जहाँ है वहाँ अच्छी चीज लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ज्यादा चाहिए, बिल्कुल लगे आना चाहिए। चलो भाई देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो भी लोग करने हैं, बस हिंट कर रहा, नहीं तो एक एक क्वेश्चन कराते रहेंगे तो होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 3 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं शायद। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देखा अ कॉपर वायर हैज अ लेंथ, अ कॉपर वायर हैज अ लेंथ of 2.2 meter. ठीक है, its diameter is 7 into 10 की पावर -4 मीटर। क्लियर है? What will be the elongation in its length when a 5 kg watt is suspended 5 kg watt is suspended। गियर मॉड्यूलस दे रखा है, बाई की वैल्यू में दे रखी है, क्वेश्चन में कितनी है 1.25 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड जी की वैल्यू दे रखी है, g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये गिवन करवा है। चलिए देखिए, हालांकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत ज्यादा टफ लगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है अ कॉपर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 2.2 मीटर। ठीक है, तो L की वैल्यू मुझे मालूम है, यानी कि L वो है जब इसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी जो फाइनल पोजीशन होती है वो हमें नहीं पता है, इनिशियल पोजीशन हमें लेंथ की पता है। तो यानी L की वैल्यू में दे रखी है कितनी बेटा, सॉल्यूशन वैल्यू L is equal to 2.2 मीटर। ठीक है, अच्छा मीटर में दे रखा है, अच्छी बात है। तो उसके बाद दे रखा है इट्स डाया इज, अब डायामीटर दे रखा है, यानी D की वैल्यू दे रखी है 7 into 10 की पावर -4 मीटर। R की वैल्यू अगर हम इसकी निकाल लें तो कितनी होगी बेटा, R इज इक्वल टू क्या होता है D/2, यानी कितना आ जाएगा 7 into 10 की पावर -4 अपॉन 2 कट करेंगे बेटा तो 3.5 into 10 की पावर -4 मीटर। क्लियर है? उसके बाद देखो व्हाट इज द elongation in its length when a 5 kg watt is suspended। अगर अब उसकी नई लेंथ क्या होगी, अगर 5 किलो वाट का जो है वो उस पर छोड़ दिया जाए, तो एक वायर है उसमें 5 किलो का जो भार था वो छोड़ दिया भाई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, क्या यार 5 किलो वाट है, ये क्या है, फोर्स है। फोर्स कितना होता है, अब इसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर दो क्योंकि न्यूटन में दिया नहीं है। तो देखिए बेटा 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन। ठीक है, अब वो किलो है, किलो का मतलब कितना होता है यार, 1 केजी का मतलब कितना होता है 1000। यहाँ 5 केजी वाट है, यहाँ कितना हो जाएगा 5000 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5000 न्यूटन। यानी देखो 5 केजी वाट इज इक्वल टू 5 into 10 की पावर 3 न्यूटन लिख सकते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द elongation its length। अब लेंथ नई वाली कितनी होगी, डेल्टा एल। क्या ये फाइंड आउट हो सकता है आपको, डेल्टा एल हमें बताना है कितना है। यंग मॉडुलस दे रखा है, y इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो ध्यान से देखना बेटा, y इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यही तो होता है।
स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती थी, एफ अपॉन ए। स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना होता था, डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता। इसको ऐसे ही हम तो कर लेते थे। यहाँ क्या बन जाता था, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये किसकी वैल्यू थी, वाई की, ध्यान है। अब अगर हमें डेल्टा एल निकालना है तो हम इसको इधर कर दें, इसको उधर कर लें, कोई प्रॉब्लम। डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू वाई, क्लियर है। अब ए की वैल्यू हमें पता नहीं है तो पाई आर स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दोगे, पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का काम आप लोगों का वैल्यू में रख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एल जब आप निकालेंगे तो एफ की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 3। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2.2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर होगी, यानी 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो देखो 3.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 3.5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू, अब y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.25 इंटू 10 की पावर 11। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व भी कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ y ऑफ स्टील इज, यानी ये मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2.0 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन हाउ मच वेट बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2.0 मीटर and diameter 1.0 mm so that the length of wire
बी इंक्रीज्ड बाय 1.0 mm, जी हमें गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो जो दिया है वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बाकी सॉल्यूशन आप लोग खुद चाहें तो कर सकते हैं, फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखो y की वैल्यू दे रखी है, यानी जो पार्ट हमारा गिवन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू दे रखा है 2.0 × 10⁻11, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। उसके बाद दे रखा है दैट हाउ मच वेट बी सस्पेंडेड, हमें यहाँ पे f नहीं पता, f कितना लगाना है, f इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला mg। ठीक है, तो ये अभी हमको निकालना है, f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेन f ही हमें फाइंड आउट करना है। फ्रॉम अ स्टील वायर ऑफ लेंथ L दे रखा है, हमें कितना है 2.0 mm मीटर है। ठीक है, डायामीटर दे रखा है 1.0 mm। ठीक है, तो देखो डायामीटर हमें कितना दे रखा है 1.0 mm। ठीक है, इसको पहले तो रेडियस बना लो, ये कितनी आ जाएगी 0.5 mm आ जाएगी, और mm को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मैंने बताया था डेसी सेंटी मिली के लिए कितना करते हैं 10 की पावर, बताओ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 × 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मीटर। उसके बाद देखो सो दैट द लेंथ ऑफ वायर बी इंक्रीज्ड बाय 1.0 mm, यानी अब देखो जो वायर है वो डेल्टा एल हमारे पास कितना आ गया, इंक्रीज कर गया, वो कितना है 1.0, यानी 1 × 10 की पावर -3। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब इतनी सारी चीजें हमें पता है, हमें निकालना क्या, एफ की वैल्यू जो निकालनी है बाय फॉर्मूला हम सब लोग को पहले से ही पता है क्या होता है। देखो y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, f × l अपॉन a × डेल्टा एल होता है, ये होता है। ठीक है, f हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इधर ये देखो इधर क्या है, ये इधर है, इधर जब आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये बात क्लियर है सबको। यहाँ कितना हो जाएगा y अपॉन f इज इक्वल टू l a × डेल्टा l। ठीक है, अच्छा ये y ऊपर का है, मल्टीप्लिकेशन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी y को उधर ले आएंगे, यहाँ क्या बचेगा बस उसको उल्टा कर देंगे तो f का फॉर्मूला बन जाएगा a × डेल्टा l × y अपॉन l। क्लियर है, a का फॉर्मूला पूरा कर दो तो πr²। अब एक क्वेश्चन हो सकता है, वैल्यू देख लो, f इज इक्वल टू 3.14 × r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 × 10 की पावर -3 × 0.5 × 10 की पावर -3 × डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 1 × 10 की पावर -3, या सीधे 10 की पावर -3 लिखिए, देखो 10 की पावर -3 × y की वैल्यू कितनी है 2.0, यानी 2 × 10 की पावर 11 अपॉन में l की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। इसको सॉल्व करने में कोई टाइम लगना नहीं चाहिए मेरे साथ, सॉल्व करिए आंसर बाहर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा।